हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन 11 लाइंस एंड लाइंस। बच्चों, इस पाठ में आज हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ का लास्ट पेज देखते हैं। तो इस पाठ के लास्ट पेज पर बहुत सी ड्राइंग्स बनी है। आप इन ड्राइंग्स को ज़रा ध्यान से देखो बच्चों। इसमें पेड़ बना है, कुछ जानवर बने हैं और कुछ नाचती हुई लड़कियों की तस्वीरें बनी है। बच्चों, आप इन आकृतियों को ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ हमें पता चलेगा कि ये आकृतियाँ कर्व्ड लाइंस और स्ट्रेट लाइंस की मदद से बनी है, यानी सीधी रेखाएं और मुड़ी हुई रेखाओं की मदद से बनाई गई है। तो हम अपनी कॉपी पर इस पिक्चर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इन आकृतियों को बनाने की कोशिश करो। देखो, इसमें कर्व्ड लाइंस और स्ट्रेट लाइंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। हमने पिछली कल की वीडियो में कर्व लाइंस और स्ट्रेट लाइंस की मदद से डांसिंग इमोजी बनाना सीखा था ना, तो उसी तरह हम रेखाओं की मदद से इन आकृतियों को भी बना सकते हैं। आप अपने पसंद की कोई और आकृति भी बना सकते हो बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा उसे दोहराते हैं। बच्चों, आपको ये 3 बच्चे याद है ना? फातिमा, रहमत और जसबीर। इनके स्कूल में क्रिकेट मैच था तो ये अपने साथ स्टंप लेकर आए थे ना। फिर इन तीनों बच्चों ने अलग अलग दिशा में उस स्टंप को खड़ा करके रखा था, जिससे वो अलग अलग तरह की लाइंस बन गई थी। तो यहाँ चार्ट पर 3 रेखाएं बनी हैं। तो देखो बच्चों, ये तीनों रेखाएं सीधी रेखाएं हैं, यानी स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस में ये अलग अलग तरह की रेखाएं हैं, हम उसे दोहराते हैं। तो ये जो खड़ी सी रेखा है जिसके पास एरो लगा है, ये कौन सी रेखा है? ये है स्टैंडिंग लाइन, यानी खड़ी रेखा। और फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये कौन सी रेखा है? ये तो सोई हुई है, यानी लेटी हुई है। तो हम इसे कहते हैं कौन सी रेखा? स्लीपिंग लाइन, यानी लेटी रेखा। आपको याद है ना बच्चों? अब बताओ बच्चों, ये वाली रेखा जो तिरछी सी टेढ़ी सी पड़ी है, ये कौन सी रेखा है? ये होती है स्लैंटिंग लाइन, यानी टेढ़ी रेखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इस पाठ में एकता से मिले थे, जो अपनी चार्ट पर कुछ रेखाएं बना रही थी। आपको याद है ना बच्चों? ये एकता कौन सी तरह की रेखाएं बना रही है? बताओ बताओ, इन रेखाओं को हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, कर्व्ड लाइंस, यानी मुड़ी हुई रेखाएं। तो एकता ने इस चार्ट में और रेखाएं बनाई। आप देखो, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रेखा भी है, आगे की तरफ मुड़ी हुई रेखा भी है। तो अब एक रेखा इसने नीचे की तरफ मुड़ी हुई बनाई और एक रेखा पीछे की तरफ मुड़ी हुई। तो इसे हम कर्व्ड लाइंस कहते हैं। तो एक अपवर्ड कर्व है, एक डाउनवर्ड कर्व हो गया, एक फॉरवर्ड कर्व और एक बैकवर्ड कर्व। तो बच्चों, हमने फिर इस पार्ट में स्ट्रेट लाइंस के बाद पढ़ा था कर्व्ड लाइन। तो बच्चों, ये हो गई कर्व्ड लाइंस। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और बनाएं। बच्चों, आपको याद है ना, हमने माचिस की तीलियों से भी कुछ अक्षर और संख्याएं लिखी थी। आज भी हम और संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखो, हम माचिस की तीलियां लेंगे और उनसे अलग अलग अक्षर और संख्याएं बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं भी कुछ संख्याएं बनाती हूँ और आप भी अपनी कॉपी पर कुछ संख्याएं बनाओ। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी संख्याएं बना सकते हो। चलिए मेरे साथ साथ करिए। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी, एक माचिस को मैंने खड़ा करके रख दिया, यानी स्टैंडिंग लाइन में।
और फिर एक माचिस को रखा स्लीपिंग लाइन की तरह, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, और ये बन गया 4 यानी 4। बच्चों, मैंने तो 4 बनाया है, आपने क्या बनाया है? और मैं अब यहाँ पर एक और अक्षर बनाऊंगी। तो देखो, ये मैंने रखा माचिस को स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ा करके, स्टैंडिंग लाइन की तरह, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर ये हो गई स्लीपिंग लाइन, फिर एक और स्लीपिंग लाइन, फिर ये भी एक और स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया ई। बच्चों, आपने कौन सा अक्षर बनाया? आप मुझे भी ज़रूर बताना। अब चलिए बच्चों, और आगे चलते हैं। फिर हमने इस पाठ में ये डिजिटल घड़ी, आपको याद है ना बच्चों, इसके बारे में भी जाना था ना? आपको याद है ना बच्चों कि इसमें दिन और समय स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखाओं की मदद से लिखा होता है। तो चलिए आज भी हम स्ट्रेट लाइंस की मदद से इसमें लिखे गए दिन को लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टी। तो टी के लिए हमने लगाई एक स्लीपिंग लाइन, फिर बनाई स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया हमारा टी बनकर तैयार। अब हम लिखेंगे एच। एच के लिए पहले हम लगाएंगे खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन यानी लेटी हुई रेखा, फिर बनाएंगे हम स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा, और ये हमारा एच भी हो गया बनकर तैयार। अब लिखना है हमें यू। तो यू के लिए हम पहले बनाएंगे खड़ी रेखा, फिर लेटी रेखा और फिर खड़ी रेखा। तो ये हो गया हमारा थर्सडे, THU लिखकर तैयार। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि रेखाओं की मदद से हम बहुत सारी संख्याएं और अक्षर चित्रकारी कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें रेखाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। रेखाएं सीधी और मुड़ी हुई हो सकती है। हम उन दोनों को जोड़कर बहुत सारी संख्याएं, अक्षर और चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए कुछ चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये है रेम्या और रेम्या के साथ है कुछ डांसिंग इमोजी। तो चलिए इन डांसिंग इमोजी को एक बार फिर से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं बच्चों? हम बनाएंगे एक गोला जिसमें 2 आंखें और लिप्स होंगे, जिससे ये चेहरा तैयार हो गया। हम यहाँ पर एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फिर अब इसकी टांगे बनाने के लिए हम स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी रेखाओं की मदद लेंगे। तो ये हमने बनाई स्लैंटिंग लाइन, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ पे भी हमने बनाई स्लैंटिंग लाइन और ये भी स्लैंटिंग लाइन। ये बन गई इस इमोजी की टांगे। अब इसमें हम पैर जोड़ेंगे। तो ये स्लीपिंग लाइन और एक और स्लीपिंग लाइन से बन गए इसके पैर। अब इस इमोजी में है कमी सिर्फ बाजुओं की। तो हम बाजुएं बनाने के लिए पहले एक स्लैंटिंग लाइन, फिर एक और स्लैंटिंग लाइन, फिर ये भी स्लैंटिंग लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन। दूसरी तरफ सिर्फ एक स्लैंटिंग लाइन लगाएंगे और ये इमोजी हमारा बनकर तैयार। आपको याद है ना बच्चों कि हमने कल बिंदुओं को मिलाकर एक डिज़ाइन तैयार किया था और ये डिज़ाइन हमने रेखाओं की मदद से बनाया था, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से बिंदुओं को जोड़ सकते थे और इन डिज़ाइन को तैयार कर सकते थे। जिसमें हमने एक पतंग बनाई, फिर हमने SS लिखकर एक डिज़ाइन तैयार किया और कुछ गोले यानी सर्कल बनाकर भी हमने डिज़ाइन को तैयार किया था और फिर उसमें रंग भरा था। चलिए आज हम कुछ और डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम खाली कागज़ में एक डिज़ाइन बनाने की
कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे यानी खड़ी रेखा, फिर एक बीच से बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, और अब इन रेखाओं में हम क्या जोड़ेंगे, कर्व्ड लाइंस। देखो बच्चों, ये अपवर्ड कर्व है। अब मैं बनाऊंगी एक डाउनवर्ड कर्व। देखो, लाइन से मिलाकर हमने नीचे की तरफ एक कर्व्ड लाइन बना दी। अब हम बनाएंगे एक बैकवर्ड कर्व और पहले के दोनों कर्व से उसका मुंह जोड़ देंगे। तो देखो बच्चों, ये मेरा बैकवर्ड कर्व बन गया और इस तरफ का एक डिज़ाइन भी तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे एक फॉरवर्ड कर्व, उसे अपवर्ड कर्व और डाउनवर्ड कर्व के मुंह से जोड़ देंगे। ये बच्चों हमारा एक फूल सा तैयार हो गया। और अब हम इसमें बाहर से क्या लगा देंगे, बॉक्स, वो भी स्ट्रेट लाइंस की मदद से। और इसमें अब आई रंग भरने की बारी। अब बच्चों आप अपने पसंदीदा रंग इसमें भर सकते हो। ये देखो, मैंने अपना पसंदीदा रंग इस आकृति में भर दिए हैं। तो इस पाठ में बच्चों हमने रेखाओं के बारे में जाना। इस पाठ में बस इतना ही। बाय बाय।